हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। रात, यह जो पिछली रात गई, लगभग 10 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। कई लोग तो भाई 11-11 बजे तक सोते ही नहीं, परंतु मैं जल्दी सो जाता। मैं बाहर निकला, क्यों आंख खुल गई सोचने लगा, और कमरे से बाहर आके मैंने देखा कि मेरे सामने पड़ोस में मेरे पड़ोसी खूब जोर जोर से झगड़ रहे थे। कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, माँ है, बेटा है और बहू। बस ये 2.5 जीवों का परिवार, और फिर लड़ रहा है। दिन में तो लड़ते ही रहते, अब रात की ड्यूटी भी हो गई शुरू। मैं सोचने लगा कि वो घर जिसमें 24 घंटे क्लेश ही रहता हो, लड़ाई ही रहती, क्या वो घर कहलाने के काबिल भी है? मैं सोनीपत में रहा करता था ना, तो कंपनी ने जिस इलाके में मुझे मकान दिया हुआ था वो रिफ्यूजियों का इलाका था, यानी पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं ना, उनको रिफ्यूजी कहते हैं हरियाणा में। उनकी भाषा में हम कहते हैं चांगी मोहल्ला। वो झांगी मोहल्ले के बीच में मुझे कमरा मिला हुआ था। कमरा क्या, पूरा बिल्डिंग थी कंपनी की। तो मैं देखता क्या भाई, मैं उसमें 1 साल काटा उस मोहल्ले में, पर मेरी तौबा हो गई। सवेरे से लेकर शाम तक, शाम से लेकर आधी रात तक झगड़ा ही झगड़ा। औरतें औरतों के साथ झगड़ रही हैं, मर्द मर्दों के साथ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां बक रहे। रात ये भी गालियां बक रहे थे, गंदी गंदी गालियां, और ऐसी बातें कि आदमी सुन भी ना सके। और उनको पता नहीं, जब तक वो लड़ ना ले, जब तक वो एक दूसरे को कोस ना ले, उनको भोजन ही नहीं हजम होता, उनको नींद ही नहीं आती थी। शायद उनके चैन आ जाए उनको, इसके वास्ते वो एक डोज लेते थे कि खूब लड़ लो फिर चैन से सो जाओ। हाउ पिटीफुल। वो घर जिसमें हर वक्त क्लेश रहता है नर्क से कम नहीं है। और वो मोहल्ला जिस मोहल्ले में हर वक्त क्लेश रहता है, वो भी नर्क से कम है। पता नहीं, जो हिंदुइज्म में कहा गया है, सिखिज्म में कहा गया है कि कोई नर्क होता है, कोई स्वर्ग होता है, आई हैव नेवर सीन। और सच्ची बात यह है कि हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं ना, उन्होंने भी नहीं देखा कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। बस उनके बुजुर्ग कहते रहे, वो हमें सुनाते रहे, और हम आगे आगे बच्चों को सुना रहे हैं कि कर्मों का फल, ये नर्क, ये स्वर्ग। क्या है कि कर्मों का फल, जब आप सवेरे से शाम तक गालियां ही पको जाओगे तो आपके कर्म भी तो गालियों वाले ही होंगे, और उसका फल आपको क्या मिलेगा? बदले में गालियां मिलेंगी, या फिर बद दुआएं मिलेंगी। अगर किसी की बद दुआ ले लोगे, तब आपको कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा, तब आप कौन सा राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। अगर आप किसी को गालियां बक लोगे, आपको लगता है कि आप शांत हो जाओगे? बुद्ध बेवकूफ नहीं था, अपना घर बार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, राजकुमार था वो, उसको सब कुछ मुहैया था उसके महल में, छोड़ के बाहर भाग गया। कहने लगा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति कोई लड़की नहीं, यानी पीस ऑफ माइंड। अगर वो किसी शांति नाम की लड़की के पीछे भागता तो इतना मशहूर भी नहीं होता, उसके इतने फॉलोअर्स भी नहीं होते। अब भी बुद्धिज्म को दोबारा मानने लग पड़े हैं लोग, बहुत सारे, बीच में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी इसमें। तो एक पर्सन की बात कहूँ, एक फैमिली की बात कहूँ, या एक मोहल्ले की बात कहूँ, बात एक ही है कि जहां जहां भी झगड़े हैं वहां सुख चैन नहीं है, वहां शांति नहीं। जहां जहां उपद्रव है वहां शांति होने का मतलब ही कोई नहीं। वो आदमी जो हर वक्त लड़ता ही रहता है, उसकी प्रोडक्शन क्या है, उसका उत्पादन क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है,
जहर ही भरा हुआ है। जब वो दूसरों के साथ बातें करेगा तब भी तो जहर ही उगलेगा। आपके पास जो कुछ है वही तो आप देंगे ना दुनिया को। आजकल इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो बड़े बड़े लीडर्स, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स जा रहे हैं भाषण देने के लिए। किन को सुना रहे हो भाषण आप? किन को सुना रहे? उन लोगों को जो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, उनको भाषण देंगे, तरह तरह के लुभावने वायदे करेंगे, और ये वायदे भी झूठे होंगे और ये भाषण भी झूठे होंगे। इन झूठे वायदों, इन झूठे भाषणों को विश्वास करके फिर लोग वोटें डालते हैं। फिर जब जीत जाते हैं ये, और कोई पूछता है कि महाराज आपने ये वायदा किया था, पूरा तो किया नहीं, क्या हुआ? अब तो ये काबू ही नहीं आते। अगर काबू आ जाए, कोई सवाल पूछ ले, तो वो कहते हैं ये तो एक चुनावी जुमला था। तो भैया मेरी सारी बात का लबोलबाब यानी एसेंस ऑफ माय स्पीच ये हुआ कि जीतने के लिए इलेक्शन या अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, चाहे आप घर में लड़ाई डालते हैं, चाहे आप मोहल्ले में लड़ाई डालते हैं, चाहे आप लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, चाहे आप जुमलेबाजी करते हैं, और कभी कभी गलती से कोई काम भी हो जाता है, कभी कभी गलती से कोई काम भी हो जाता है, अच्छा काम हो गया, तो उससे मिलता क्या है? उससे बदनामी मिलती, उससे नेकी नहीं मिलती। आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे मेरे पड़ोसी की बात करूं, चाहे मैं सोनीपत वाले मोहल्ले की बात करूं, सोनीपत वाला मोहल्ला एक एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे मोहल्ले होंगे हर एक देश में, हर एक शहर में। लड़ाइयां हर जगह होती हैं, परंतु इनका आउटकम कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं। तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा करो, पर ऐसा करो कि सदियों तक लोग याद रखें, सदियों तक लोग याद रखें। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो टाइमली बेनिफिट है, कि हम झूठ मार के, तूफान मार के, ये करके, वो करके, कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ दूसरी पार्टियों के भगोड़ों को अपने बीच में शामिल करके इलेक्शन जीत लें। अगर लगता है कि ये आदमी जीत सकता है, जितना मर्जी करप्ट हो, टिकट दे दो, जीत जाएगा, हमारी पावर आ जाएगी, तो 5 साल तक कैश करेंगे। ये करप्ट है तो करप्ट है। तो ऐसे लोग जो करप्ट हैं, जो पैसे के जोर पर या अपने उनकी जो पब्लिक अपील है उनके आधार पर जीत जाते हैं, राज करते हैं। वो हमें या आपको कुछ देकर नहीं जाते, वो हमसे ले ही रहे हैं। घर में लड़ाई करने वाला घर का नाश कर रहा है, और ये करप्ट लीडर, बेईमान लीडर, स्वार्थी लीडर, सत्ता के भूखे लीडर हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई टाइम था कि हिंदुस्तान को बड़ी अच्छी निगाहों से देखा जाता था पूरे विश्व में, और आज ये टाइम है कि लोग हमारी बातों को याद करते हैं विदेशों में और थूकते हैं, और हिंदुस्तान में भी कोई झंडे नहीं झूल रहे हमारी इज्जत के, यहाँ भी वही बंटाधार है। परंतु क्या करें, हमारी वो देखने वाली नजर ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक चीज दिखती है, somehow or the other सत्ता में आ जाए। अगर जीत के आगे तो आ गए, अगर नहीं जीत के आए तो कोई बात नहीं, खरीदो फरोख्त करके फिर बैठ जाओ गद्दी पर, और फिर बता दो कि हम सबसे ईमानदार हैं, हमारे से अच्छा कोई नहीं। ईमानदार कहाँ? आपकी तो सत्ता ही बेईमानी पर टिकी हुई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।